सत्यता के साथ साथ पवित्रता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्यता में ना सत्य ज्ञान की शक्ति, और पवित्रता में ना सत्य ज्ञान को जब हम धारण करते हैं जीवन में, तो उससे जो शक्ति पैदा होती है उसको पवित्रता कहते हैं। जो पवित्रता की शक्ति है, उस शक्ति से फिर जीवन में परिवर्तन आता है। अष्ट शक्तियां, ज्ञान और गुण जो हैं, गुण और शक्तियों का विकास होता है, इमर्ज होती है आत्मा के अंदर फिर से। ज्ञान बुद्धि को प्रभावित करता है, और जो पवित्रता है, धारणा की शक्ति है, वो हमारे कर्म और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इसलिए दोनों की बहुत जरूरत है। हमें ज्ञान की भी जरूरत है, समझ की भी जरूरत है, जो हमारे बौद्धिक चेंज लाती है हमारे अंदर। मगर बौद्धिक चेंज लाने के बाद जब वो ज्ञान वो हमारे कर्म में आता है, कर्म में आने के बाद वो गुण और शक्ति का रूप धारण कर लेता है, और ये समाज पुनः कलयुगी समाज से सतयुगी समाज बन जाता है। ये है जीवन में धारणाओं का जो परिवर्तन होता है, वो होता है ज्ञान जब कर्म में आए। इसलिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। हमें सत्य ज्ञान की भी आवश्यकता है, और उस सत्य ज्ञान को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने स्वरूप में लाते हैं। इसलिए कई दफ़ा आपने बाबा के शब्द सुने होंगे कि बच्चे ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का मैंने कि जो आपने समझा है वो आपके जीवन में स्पष्ट नजर आना चाहिए। क्योंकि आज बाबा कई दफ़ा मुरली में कहते हैं कि बच्चे, आज लोगों को ज़रूरत क्या चीज़ की है। अभी लेटेस्ट बाबा ने क्या कहा था कि लोग सुनने के साथ साथ देखना भी चाहते हैं। जो जो चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, लोग वो अपने जीवन का, आपके जीवन को भी देख रहे हैं। आपके स्वरूप में वो चीज़ें कितनी आई है, आपके नैन चैन में, चलन और चेहरे में, जिसे बाबा कहता है, कितना परिवर्तन आया है। वो है जैसे ज्ञान की धारणा। इसलिए ज्ञान युक्त, फिर उसके बाद बाबा कहते हैं ज्ञान को समझना अच्छी तरह से रास युक्त। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं योग युक्त, और फिर बाबा कहते हैं युक्ति युक्त। ये चारों स्टेजेस जरूरी हैं। ज्ञान युक्त भी हो, और राज युक्त भी हो, और योग युक्त भी हो, और युक्ति युक्त भी हो, जिससे हमारा परिवार, समाज, व्यवहार सब श्रेष्ठ हो जाता है जब हम योग युक्त और युक्ति युक्त होते हैं। ओम शांति।